देश का वह सोया अभिमान। प्राची की चंचल किरणों पर आया स्वर्ण विहार। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में, जागे सोए वीर। युद्ध स्थल में सज्जित होकर बढ़े आज रणधीर। आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। भैया बहनों, आज के अपने इस ऑनलाइन प्रशिक्षण नहीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 के इंग्लिश विषय में चैप्टर नंबर 5 जो कि अपन ने उस दिन पढ़ा था, उसका आज आधा शेष भाग मैं आपको पढ़ाऊंगा। और पढ़ाने से पहले मैं आपको इस पाठ के अंतर्गत आने वाले जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, कठिन शब्द है, उन कठिन शब्दों को आपको एक बार पढ़ के समझा दो, ध्यान करना। देखिए, सबसे पहले इस पर दिए रखा है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है बिलव्ड, जिसका मतलब प्रिय, चहेते या प्रेमी कह सकते हैं, क्योंकि बिलव्ड का मतलब प्रेमी होता है और फेवरेट यानी अपना प्रिय सबसे या चहेता। उसके बाद में आता है कॉज अपॉन। कॉज अपॉन को अपन इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है जिसको आस्क या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। कॉज अपन का मतलब होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनती करना। ये शब्द इनके लिए अपन उपयुक्त शब्दों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को इंग्लिश में इसके लिए दूसरा शब्द है रिहर्सल। रिहर्स करना, रियाज करना। तो प्रैक्टिस है जिसका मतलब है अभ्यास करना, ठीक है ना। प्रेजेंट यानी कि जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो उसको भेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। उसके बाद में आता है कॉर्टियर्स। कॉर्टियर का मतलब होता है दरबारीगण। जो दरबार के अंदर सभासद जो लोग होते हैं, दरबार के गण्यमान्य जो नागरिक होते हैं, उनको अपन कॉर्टियर कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है एन एडवाइजर टू द किंग और क्वीन, यानी कि राजा के सच्चे सलाहकार कह सकते हैं, जो उनको हर किसी मसले पर उनको सलाह मशविरा कर सके, जिससे अपन कॉर्टियर कहते हैं, दरबारीगण। उसके बाद में आता है जेलेसी। जेलेसी का मतलब होता है गणना या ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करना, जिसको एनवीएस भी कहते हैं, एनवाईएससी भी कहते हैं। उसके बाद में आता है रोनेट। रोनेट का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट करना या बर्बाद करना, रोनेट। उसको रोनेट कहते हैं, रोनेट यानी डेस्ट्रॉयड। उसके लिए एक वर्ड और है डेस्ट्रॉयड भी कहते हैं, रोनेट यानी बर्बाद होना। उसके बाद प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब सही तरीके से, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं अपन करेक्टली, करेक्टली। नेक्स्ट है एशेज। आशीष कहते हैं राख को। आशीष का मतलब होता है राख, और इसके लिए इंग्लिश में अपन इसको कह सकते हैं कि रेसिड्यूज लेफ्ट ओवर द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के बाद उससे पीछे जो पाउडर नुमा पदार्थ रहता है, जिसको अपन राख कह सकते हैं, आशीष कहते हैं। बी राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ के फ्री ऑफ, किसी चीज़ से फ्री कर देना, छुटकारा पाना, या उसको बी फ्री ऑफ भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है एग्जामिन, परीक्षण, जांच या परख लेना, परीक्षण करना या परीक्षा करना, किसी चीज़ की परीक्षा करना, या एग्जामिन भी कह सकते हैं, टेस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब होता है इन लो स्पिरिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन लो स्पिरिट, डाउनकास्ट, यानी कि अवसाद से ग्रस्त होना या उदास रहने वाला। उसके बाद में आता है सेट अलाइट।
सेट अलाइट का मतलब होता है बर्न, यानी कि जलना, जो किसी चीज को प्रज्वलित कर लेना, जैसे अपन दीपक जलाते हैं, दीपक जलाना, तो उसको कहते हैं बर्न या सेट अलाइट। उसके बाद में आता है आइडिया। आइडिया मीन्स अ न्यू प्लान, न्यू प्लान, एक कोई नया विचार या कोई नया आइडिया। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड का मतलब होता है टेल या मैथ, जिसको अपन कथा भी कहते हैं, टेल। उसके बाद में अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब होता है फिक्स या निश्चित। उसके बाद में आता है ऑडियंस। ऑडियंस कहते हैं जितने भी दर्शकगण होते हैं उनको ऑडियंस भी कहते हैं, और इसके लिए एक और वर्ड है जिसको अपन स्पेक्टर्स भी कहते हैं। स्पेक्टर्स का मतलब भी ऑडियंस होता है, दर्शकगण होता है। देन नेक्स्ट है बाथहेड। बाथहेड का मतलब होता है वेट विथ, यानी गीला होना, पूरा भीग जाना, पसीने से पूरा भीग जाना, गीले हो जाना। जैसे अपन नहाते हैं, बाथरूम के अंदर स्नान करते हैं तो पूरे भीग जाते हैं, उसी तरह से बाथहेड, बाथहेड का ना पूरा भीग जाना। देन प्रेस्पायरेशन, प्रेस्पायरेशन को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना, या प्रेस्पायरेशन का भी पसीना होता है। देन नेक्स्ट है बॉयल। बॉयल का मतलब होता है, बॉयल यानी कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू वेपर। जिस तापमान पर किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जब वो भाप बदल जाता है, वास्तव में चेंज इनटू वेपर, सो दैट इज कॉल्ड बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबलने लगा या भाप बनना, वैसे। देन टेरर, टेरर का मतलब होता है डर या भय, भय भी कह सकते हैं। और टेरर के लिए एक वर्ड और काम में है जिसको अपन फेयर भी कहते हैं, जिसका किसी चीज़ को लेके अपने मन में डर होता है वो। देन शॉर्ट अप, शॉर्ट अप का मतलब रोज या उठना। लाइटेड, लाइटेड मीन्स बर्न, वही प्रज्वलित कर दिया। एंड क्लाउडेड ओवर, क्लाउडेड ओवर मीन्स कवर्ड विथ क्लाउड्स, कवर्ड विथ क्लाउड। क्लाउडेड ओवर मीन मेघाच्छादित, मेघ से आच्छादित, जैसे पूरा शब्द है इसमें मेघाच्छादित। मेघाच्छादित का अर्थ होता है मेघ से आजाद, बादलों से घिरा होना, बादल गिर गए आसपास, जैसे बारिश आती है तो बादल कैसे छा जाते हैं, वैसे मेघाच्छादित। देन कॉज्ड, कॉज्ड का मतलब एट प्रॉपर रीजन, कारण जिसको अपन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है सफरिंग। सफरिंग का मतलब पीड़ा या दुख। तो ये अपने आज के हार्ड वर्ड थे, कठिन शब्द थे जो मैंने आपको बताए। अब हम इस पार्ट को अनुवाद जो देखेंगे, ध्यान करना इधर। यस, तानसेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल अपन ने तानसेन के बारे में पढ़ा था, और आज उसके आगे उसकी कहानी पढ़ेंगे। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन जो है वो कुछ ही समय के अंदर बादशाह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हो जाता है, सब उसको चाहने लगते हैं, ठीक है ना। इतना फेवरेट हो जाता है लोगों का, दरबारियों का, कोर्टियों का, कोर्टियर्स का, कि सब लोग उसको पसंद करते हैं अकबर के दरबार में। वंस ही वाज आस्क्ड टू रिंग राग दीपक। एक बार क्या होता है कि तानसेन को राग दीपक गाने के लिए जो कि पूछा जाता है कि क्या आप राग दीपक गा सकते हैं। तानसेन आस्क्ड, तानसेन कहता है, पूछता है तानसेन, आस्क्ड हिज डॉटर, तानसेन अपनी पुत्री सरस्वती और रूपवती, उनकी दो पुत्रियां होती है, एक का नाम सरस्वती होता है और दूसरे का नाम रूपवती होता है। तो वे अपनी पुत्री से पूछते हैं, तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर, आस्क यानी पूछना, हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड, और उसकी एक मित्र होती है जिसका नाम होता है रूपवती, और उनसे पूछते हैं हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघा, उनसे राग मेघ गाने के लिए पूछते हैं कि क्या आप राग मेघ का अभ्यास करेंगे। आफ्टर राग मेघ दीपक, यानी कि ये आपको राग मेघ जो है वो दीपक राग के बाद में गानी है। जैसे दीपक राग खत्म हो जाती है, दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, उसके बाद में आपको राग मेघ गाना है। टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, और जैसे ही मतलब राग दीपक खत्म होती है उसके बाद में आप राग मेघ गाओगे तो उससे क्या होगा, बारिश हो जाएगी। चलिए, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट। तानसेन जो है वो 1556 के अंदर 1556 तानसेन बादशाह अकबर के दरबार में 1556 में जाता है, गए थे, ठीक है ना।
तो तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, 1556 में गए, एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट, और कुछ ही समय के अंदर, बहुत ही जल्दी वे पूरे दरबार के अंदर बहुत ही क्या हो गए, प्रिय हो गए, सबके दरबार वालों के प्रिय हो गए, चहेते हो गए, प्रेमी हो गए, सब उसको छाने लगे। आपको पता है कि जैसा कोई अगर व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है या उसको सब लोग चाहने लगते हैं, तो उसके साथ साथ में उससे जलन यानी कि जेलसी करने वाले लोग भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो तानसेन के साथ में भी ऐसा होता है, जब उसकी ज़्यादा मात्रा में, अधिक संख्या में प्रशंसा होने लगी, तो लोग उसके कुछ है जो कि उनसे घृणा भी करने लगे। सो बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और वो राजा का, सम्राट बादशाह अकबर के बहुत ही ज़्यादा प्रिय चहेते बन गए तानसेन। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम। जो बादशाह अकबर है वो तानसेन को किसी भी समय, रात में, दिन में, जब भी उसका मन होता, उस समय तानसेन को अपने महलों में गाने के लिए उसको बुला लेते। तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम, किसी भी समय, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर, रात के अंदर, कभी भी बुला लेते थे। क्वाइट ऑफ्टन, और वे अक्सर, he would just walk into Tansen's house to hear him practice, और कभी कभी तो वे खुद बादशाह अकबर जो है वो तानसेन के घर उनका रियाज, उनका रिहर्सल, उनका प्रैक्टिस देखने के लिए स्वयं भी चले जाते। इतना उनको फाउंड हो गया था, इतना वो उनके ऊपर गर्व करने लगे थे कि मेरे दरबार के अंदर इतना महान एक संगीतज्ञ है, और वैसे उनको संगीत से विशेष रुचि भी थी बादशाह अकबर को। और तो वो खुद है जो कि तानसेन के घर पे चले जाते थे उनके प्रैक्टिस अभ्यास को देखने के लिए और तानसेन को सुनने के लिए। देन हाउसेस टू हियर हिम प्रैक्टिस, ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट। अब बादशाह अकबर तानसेन के इस अभ्यास, संगीत शिक्षा को देख करके, संगीत कला को देख करके उन पे बहुत प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होकर के बादशाह अकबर जो है वो तानसेन को कई उपहार भी देते थे। गिफ्ट का मतलब होता है प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट का मतलब उपहार या भेंट भी कह सकते हैं। तो बादशाह अकबर ने तानसेन को कई प्रकार के गिफ्ट भी प्रेजेंट किए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलसीज ऑफ तानसेन, लेकिन बादशाह अकबर के दरबार में कुछ ऐसे भी दरबारी लोग थे जो तानसेन से घृणा करते थे, जेलसी रखते थे कि ये क्या गाएगा, ये क्या गा सकता है, वो उसको नहीं चाहते थे, और उनके धीरे धीरे वो जेलसी करने वाले दरबारी लोग उसके शत्रु बन गए, एनिमी बन गए। देन वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन्स इज रूलेड, क्या हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक इस तानसेन को हम बर्बाद नहीं करते। इसके अंदर एक वर्ड आया है जिसका नाम है र्यूनेट। र्यूनेट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, कंप्लीटली डेस्ट्रॉय। र्यूनेट मींस डेस्ट्रॉय। जब तक हम तानसेन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करते तब तक हमें जो कि शांत नहीं रहेंगे। ये उन्होंने ठान लिया था दरबारी लोग। ये वही दरबारी थे जो कि तानसेन से जेलसी यानी कि घृणा रखते थे। और उसके बाद में वो है जो कि दे डिक्लेयर्ड, वो एक बार घोषणा कर देते हैं, घोषणा करवाते हैं। क्या घोषणा करवाते हैं कि वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक दरबारी के द्वारा जिसका नाम था शौकत मियाँ, उस दरबारी का नाम था शौकत मियाँ। और शौकत मियाँ ये घोषणा करता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है, नया विचार आता है कि मियाँ शौकत खान हैड अ ब्राइट आइडिया। उसके दिमाग में एक नया विचार आता है, जोरदार विचार आता है, और उस जोर विचार के द्वारा लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। चलिए हम तानसेन को राग दीपक गाने के लिए विवश करेंगे। हम दरबारी लोग बादशाह अकबर को कह करके और तानसेन को राग दीपक गाने के लिए विवश करेंगे। ऐसा विचार करके और सब दरबारी लोग एक घोषणा करते हैं और पूरे नगर में ये ढंडोरा करवा देते हैं कि आज तानसेन है जो कि राग दीपक सुनाने वाले हैं। सुनिए, राग दीपक जो संगीत की सबसे धरोहर कह सकते हैं, निधि कह सकते हैं। अब इस राग दीपक को गाने से क्या होता है ये भी थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। तो मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब राग दीपक गाई जाती है तो उस राग दीपक के अंदर जब गाते हैं तो
सब जगह गर्म हवा चलने लगती है और गर्म हवा के साथ में आग बोलने लगती है और जिससे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाता है, जिसे दीपक राग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस राग दीपक को अगर सही ढंग से गाया जाए तब तो सही है, नहीं तो अगर सही व्यक्ति ही गा सकता है, अन्यथा जो गाने वाला होता है गायक, वो भी इस राग दीपक के अंदर स्वयं जल जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राग दीपक के गाते ही जैसे ही राग दीपक खत्म होती है तो उसके बाद में राग मेघ गानी चाहिए। राग मेघ जैसे आप गाओगे तो बारिश होना शुरू हो जाएगी और आसमान जो है वो बादलों से ढक जाता है कुछ ही पल के अंदर और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। ये इस राग मेघ, राग दीपक और राग मेघ की विशेषता होती है। अब शौकत मियाँ जो है वो ये घोषणा कर देते हैं कि लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। हमको अब तानसेन जो है वो राग दीपक गाने के लिए हम विवश कर देंगे। ही सेड, वह बोला कि हाउ विल दैट हेल्प अस, अगर वो राग दीपक गाएगा तो उससे हमें क्या फायदा होगा। बाकी दरबारियों ने कहा अगर वो राग दीपक गाएगा तो उससे हमको क्या फायदा, हमको तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आस्क्ड अनदर मैन, एक अन्य दूसरे व्यक्ति ने कहा, उनसे पूछा कि भाई अगर तानसेन राग दीपक गाएगा तो उससे हमको क्या फायदा। वो कहता है कि इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सं, कि अगर राग दीपक को सही तरीके से अगर गाया जाता है तो उससे क्या होगा कि पूरा वातावरण इतना गर्म हो जाता है, इतनी तेज गर्म हवा चलती है। संग इट मेक्स द एयर सो हॉट, जब राग दीपक गाएंगे तो वहां उसके आसपास क्षेत्र में वातावरण में हवा इतनी गर्म हो जाती है कि दैट द सिंगर इज बर्न टू आसेस, और उसके अंदर उस तेज जलन के अंदर, अगन के अंदर जो गायक होता है वो खुद जल करके राख हो जाता है। इसमें एक वर्ड आया है आशेष। आशेष का मतलब होता है जलना या राख होना, ठीक है ना। तो उसके अंदर स्वयं गाने वाला जो है वो जल के राख हो जाता है। और तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, हम मानते हैं कि तानसेन एक महान गायक है। इफ ही सिंग राग दीपक, अगर वह दीपक राग गाएगा सो ही विल डाई, तो वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। एंड ही विल बी राइट ऑफ हिम, और उसके बाद हम उनसे है जो कि छुटकारा पा लेंगे। हम वो मतलब उस दरबार के लोग ये चाहते थे कि हम अपने दरबार में इस संगीत को पसंद नहीं करते थे, इनसे वो उनसे जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, जेलसी भाव रखते थे, घृणा का भाव रखते थे, और घृणा के भाव से वशीभूत होकर के वो कहते हैं कि हम इस तानसेन से हमको छुटकारा मिल जाएगा, राइट ऑफ हिम। देन शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, फिर शौकत मियाँ जो है वो अकबर के पास जाते हैं, अकबर के पास गए और जाकर के उनसे कहते हैं कि वी डोंट थिंक तानसेन इज ग्रेट सिंगर, हम यह नहीं मानते कि तानसेन जो है वो एक महान सिंगर, महान गायक है। वी डोंट थिंक, हम ये कैसे माने कि तानसेन जो है वो एक महान संगीतज्ञ है। ऐसी बात जाकर के शौकत मियाँ बादशाह अकबर से कहते हैं। तो फिर बादशाह अकबर जो है वो तानसेन को अपने दरबार में बुला करके दीपक राग गाने के लिए उसको विवश किया जाता है। और उसके बाद में चलिए तो हम उसकी परीक्षा लेते हैं। तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, अगर तानसेन महान संगीतज्ञ है तो लेट अस टेस्ट हिम, चलिए हम उसका परीक्षण करते हैं, हम उसकी परीक्षा लेते हैं, हम उसकी जांच अच्छी तरह से करते हैं कि ये वास्तव में वो संगीतज्ञ है या नहीं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, चलो उसको राग दीपक गाने के लिए कहते हैं कि वो राग दीपक गाए, उसे कहेंगे। देन ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, अगर कोई वास्तव में सही अगर गायक है, श्रेष्ठतम कोई गायक है तो वही इस राग दीपक को गा सकता है। ऑफ कोर्स, निश्चय ही, ऑफ कोर्स ही सिंग, ही कैन सिंग इट, निश्चय ही वह गा सकेगा, ठीक है ना, वह इस राग को गा लेंगे। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है, कुछ भी गवाओ उनसे, वो गाने में सक्षम है, गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। देन अकबर सेड, फिर अकबर बोले कि तानसेन वॉज अफ्रेड, और
उसकी बात सुन करके तानसेन एक बार तो डर गए, घबरा गए, डरे भी थे और घबरा भी गए थे, बट कुड नॉट डिसऑबे, लेकिन वो अपनी राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि भाई मुझे राजा ने आदेश दिया है, अगर मैं राजा की बात नहीं मानूंगा तो उसकी आज्ञा जो है वो अवहेलना में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं राजा की बात को कभी नहीं टाल सकता हूँ। अगर मैं उसकी बात आज्ञा नहीं मानता हूँ तो मैं उसके डिसऑबे बन जाऊंगा, उसकी सम्राट की आज्ञा नहीं मानने वालों में आ जाऊंगा, और वो उनकी बात को नहीं मानना चाहते थे। द किंग वेरी वेल, ठीक है सरकार, उसने कहा अगर ठीक है दीपक राग गानी है मैं गाऊंगा, जैसा महाराज का आदेश, जैसा महाराज की आज्ञा। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे सरकार, मैं ये गाऊंगा। ही सेड, वह बोला, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे इसके अभ्यास के लिए कुछ थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इसका रियाज कर सकूं, रिहर्सल कर सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं। प्रैक्टिस के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन अपने घर गया, घर जाता है, और ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, मतलब तानसेन को कभी इतना पहले कभी इतना अभावग्रस्त, उदास नहीं देखा गया था जितना वो आज दिखाई दे रहा है। मतलब इससे पहले तानसेन कभी इतना उदास या अभावग्रस्त दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। अनहैप्पी, डाउनकास्ट का मतलब मैंने आपको बताया, ये डाउनकास्ट का मतलब इन लो स्पिरिट, अभावग्रस्त कभी देखा नहीं गया था, इतना उदास नहीं देखा गया था। आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ। आई कैन सिंग द रागा, राग मैं कोई भी गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, बट द हीट ईटर गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, लेकिन उस राग की जो आग होगी, उस राग की जो जलन होगी, वो सिर्फ दीपक को ही नहीं प्रज्वलित करेगी, परंतु है जो कि वह वरन मुझे भी जला करके राग कर देगी। दीपक राग तो मैं गाऊंगा, लेकिन इस दीपक राग के गाने के बाद शायद हो सकता है कि मैं जिंदा रहूं या ना भी रहूं। तो वो दीपक राग इतनी भयंकर होती है कि उसको गाने पर जलन होती है, सारा पूरा वातावरण जो है वो उष्मीय हो जाता है, हॉटेड हो जाता है, और उसकी गर्म हवा इतनी फैल जाती है कि वहां पर उसका रहना नामुमकिन हो जाता है, और स्वयं गाने वाला जो है वो भी जल करके राख हो जाता है। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू आशीष, और ये जो जलन है, ये दीपक राग की जो जलन है, राग दीपक, वो मुझे भी जला सकती है, मुझे भी जला करके राख कर सकती है। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके मन में एक विचार आता है। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके मन में एक विचार आता है, और विचार ये होता है कि यदि इफ समवन सिंग राग मेगा एट द सेम टाइम, क्या कि उसी समय, जिस समय मेरी राग दीपक खत्म होती है, राग दीपक पूरी हो जाती है, उस समय अगर कोई राग मेघ अगर गा लेता है तो मैं शायद बच सकता हूँ, मेरा बचना संभव हो सकता है। इफ समवन सिंग राग मेगा, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से राग मेघ राग गा लेता है तो मेरा बचना मुमकिन हो जाता है। समटाइम, सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग इट प्रॉपरली, और उस राग मेघ को सही तरीके से गाया जाना चाहिए, तभी बारिश होगी, अदरवाइज बारिश नहीं होगी। इट विल बर्न रेन, जब ब्रिंग रेन, जब राग मेघ गाई जाती है, राग मेघ गाएंगे तो उससे बारिश होगी, उससे क्या होगा, बारिश होगी। और आग जल रही होती है, और उस आग के अगर ऊपर पानी गिर जाए तो क्या होगा, आग शांत हो जाएगी, सिंपल सामान्य सी बात है, तो आग बुझ जाएगी और शायद मैं भी बच सकता हूँ। ये सोच करके है जो कि वो कहता है कि अगर मेरी राग दीपक के बाद अगर कोई राग मेघ गाता है तो बहुत अच्छा होगा। परहैप्स, शायद, परहैप्स आवर डॉटर, शायद मेरी पुत्री सरस्वती और उसकी सहेली, परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर डॉटर रूपवती, मेरी पुत्री सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती कुड डू इट, ये ऐसा काम कर ले। तो ही सेड, वो तानसेन कहता है अपनी पत्नी से, ही थॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेगा, वह सोचता है, उन्होंने दोनों सिखाया कि भाई ये राग मेघ जो है अगर वो गाए
तो अच्छा रहेगा। दे प्रैक्टिस्ड, वे उनको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है कि भाई आपको 1 सप्ताह के अंदर राग मेघ का अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करके इस राग मेघ को गाना है। एंड दे प्रैक्टिस डे एंड नाइट, वे उस राग मेघ की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो रात दिन करती रही। फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह तक उनकी तैयारी चलती रही। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया कि यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। उनको यह बताया कि तुमको दीपों के जलने की प्रतीक्षा करना होगा। जब तक दीप जलते हैं और जैसे ही दीप जल जाते हैं, दीपक के जलने के बाद में आप राग मेघ गाना, जिससे कि आसमान में बादल छा जाएंगे और बादल छाने से बारिश हो जाएगी, तो मेरा जीना सफल हो जाएगा और मैं जिंदा रह पाऊंगा, अदरवाइज मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बोथ राग वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अब दोनों राग देखो, दोनों राग कौन कौन से, एक तो राग दीपक और एक राग मेघ, दोनों को उसकी योजना के अनुसार गाया जाता है, ठीक है ना। दोनों राग योजना के अनुसार गाते हैं। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और जब अकबर को इस बात की भनक लगती है कि हमारे ही दरबारियों ने तानसेन को मारने की योजना बनाई है, और जब इस बात का पता अकबर को चल जाता है कि मेरे ही दरबारियों ने अकबर को मारने के उद्देश्य से ये राग दीपक गाने के लिए उसको विवश किया है, तो वो उनके शत्रुओं को पनिश का मतलब होता है दंड देना, सजा देता है। और अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, तानसेन के शत्रुओं को, बैरियों को सजा देता है, शत्रुओं को दंड देता है। देन एंड तानसेन डाइड इन 1585, और ऐसा माना जाता है कि तानसेन की जो मृत्यु है वो 1585 में हो जाती है और उसका 1585 स्वर्गवास हो जाता है। देन लिकेंड गोस दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। अब जब उनकी ये घोषणा को सुनते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो दिन फिक्स होता है, उस फिक्स दिन, निश्चित दिन के दिन सारा नगर तानसेन के द्वारा गाए गए राग दीपक को गाने के लिए, सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। असेंबल मीन्स कलेक्टेड टुगेदर, वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस राग दीपक को सुनते हैं। टू हियर तानसेन्स राग, तानसेन की सिंग राग दीपक। व्हेन ही बिगन टू सिंग, और जब वे अपना गाना राग दीपक गाना शुरू करते हैं, द एयर बिकम वार्म, तो हवा जो है वो बहुत क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि राग दीपक एक ऐसी दीपक राग है जिसको गाने से पूरा वातावरण जो है वो गर्म हो जाता है, और गर्म इस हद तक हो जाता है कि पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी जल के नीचे गिर जाते हैं, और नदियों में बहने वाला पानी जो है वो उबलने लगता है। जस्ट आई कैन राइट दिस मीनिंग बॉयल। बॉयल का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू वेपर। इतना उच्च तापमान जिस पर अगर जल को गर्म किया जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू वेपर। वेपर का मतलब होता है वाष्प या भाप बन जाता है। तो आप अनुमान लगाइए कि जब वो तानसेन राग दीपक गाएगा तो क्या परिस्थितियां हो सकती है। चलिए, अब दीपक जो है वो अपनी राग दीपक गाना शुरू करता है। सो द एयर बिकेम वार्म, पूरी हवा गर्म हो जाती है। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथेड इन परस्पिरेशन। देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए, तो बाथेड का मतलब होता है वेट विथ, पूरा भीग जाना। जैसे आपको पसीना होता है तो पसीना होने पर पूरा शरीर भीग जाता है, पसीने में तरबतर हो जाता है, जैसे लगता है कि हमने स्नान किया हो, ठीक है। उसके बाद में एक शब्द आया इसमें प्रेस्पायरेशन। प्रेस्पायरेशन को वैसे सामान्य अगर इंग्लिश में इसके लिए शब्द अगर शॉर्ट में ढूंढे तो उसके लिए शब्द होता है स्वेट, और स्वेट को बोलते हैं पसीना, ठीक है। तो इसके लिए जो नया वर्ड काम में लिया उसको कहेंगे प्रेस्पायरेशन। ओके, तो सारे जो लोग वहां उपस्थित होते हैं, ऑडियंस मैंने बताया ना, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक, या इसके लिए एक और शब्द काम में ले सकते हैं आप,
जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्टर्स। स्पेक्टर्स भी कहते हैं, दर्शक के लिए काम में ले सकते हैं शब्द को। तो बहुत ही जल्दी हवा गर्म हो जाती है, ऑडियंस जो है वो हवा इतनी गर्म होती है कि वो पसीने में नहा लेते हैं, पसीने में स्नान हो जाता है, उनका तरबतर हो जाता है। द लीव्स ऑन द ट्री, और पेड़ों की पत्तियां ड्राइड, सूख जाती है और जल करके नीचे गिर जाती है, सूख ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और सूख करके जमीन पर गिर जाती है। देखो राग दीपक का इतना इफेक्ट होता है। उसके बाद में As the music continued, जैसे ये राग दीपक का संगीत लगातार बजता रहता है तो उससे बर्ड फेल डेड, पक्षी जो है वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी जो है वो जल करके नीचे गिर जाते हैं और गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ऑफ द हिट एंड द वाटर इन द रिवर, जो नदियों में बहने वाला जो पानी होता है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होकर के लिक्विड जो है वो टर्न इनटू वेपर, भाप में बदल जाता है। ठीक है ना। देखो इतनी रागिनियों में शक्तियां होती है। और जस्ट जैसे ही राग दीपक से दीपक जलने लगते हैं और उसके तुरंत बाद में अगर कोई मेघ राग गा लेता है तो जो गाने वाला जो गायक होता है वो बच जाता है, अन्यथा उस गायक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु निश्चित होती है, इतनी गर्मी हो जाती है। और and the water in the river began into boil, नदियों का पानी उबलने लगता है। people cried, और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, cried out in terror, terror का मतलब डर के मारे, भय के मारे। as flames shot up out of nowhere and lighted the lamp, और है जो कि अचानक लोग डर के मारे चीखते हैं, पुकारने लगते हैं और अचानक आग की लपटें उड़ने लगती है और दीपक जो है वो जल जाते हैं। ठीक है। सो एंड लाइटेड द लैम्प, दीपक जल जाते हैं। एट वंस, एक बार, तुरंत ही, उसी समय, एट वंस सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघा, तत्काल उसी समय है जो कि सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती राग मेघ गाती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान में बादल छा जाते हैं। क्लाउडेड ओवर यानी कि आसमान में बादल छाना। ओवर एंड द रन बिकेम डाउन, और बारिश शुरू हो जाती है। तानसेन वाज सेव्ड, अब तानसेन बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट देयर वाज वेरी इल लेटर दिस, और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद में तानसेन ने ऐसा बिस्तर पकड़ लिया, इस कदर बीमार हो गए कि उसको ठीक होने में काफी समय लगा। देन तानसेन वाज सेव्ड, फिर तानसेन को बचा लिया गया। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम टू मच सफरिंग, अब इतने बड़े दुख जब तानसेन को मिला तो इस दुख को सुन करके बादशाह अकबर को बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक अच्छे गायक को हमेशा के लिए खो देता अपने दरबारियों की बातों में आकर के। और फिर वो उस क्रूर दरबारियों को भी सजा देता है। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, तानसेन के शत्रुओं को, तानसेन के बैरियों को वो सजा देता है। और दंड देने के बाद व्हेन तानसेन गॉट वेल, और तानसेन कुछ समय बाद पुनः ठीक हो जाते हैं, तो द एंटायर द सिटी रिजॉर्टेड, और पूरा नगर जो है वो खुशी के मारे, खुशी के माहौल में डूब जाता है कि तानसेन ठीक हो गए। तानसेन रिमाइंडेड, तानसेन इस बात को स्मरण करते हुए कि अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585, कि अकबर जो है वो अकबर की कोर्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, कोर्ट में सिंगर है जो कि 1585 तक वो वहाँ संगीतज्ञ रहे। एंड देन 1585 में तानसेन का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग, और उन्होंने अपने इस जीवन काल के अंदर कई प्रकार की विभिन्न राग रागनियों का निर्माण किया, नई राग बनाई। तानसेन्स टॉम इन ग्वालियर, टॉम का मतलब होता है मकबरा, TOMB, टॉम यानी मकबरा। और पूरे भारतवर्ष में अगर किसी संगीतज्ञ का मकबरा है तो वह मकबरा ग्वालियर के अंदर स्थित है। सो तानसेन्स टॉम इन ग्वालियर,
तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और कैसा ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं संगीत प्रेमियों का तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है तो वह ग्वालियर के अंदर तानसेन का मकबरा प्रसिद्ध है। सो इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ स्थली। तीर्थ स्थली किसकी? संगीतज्ञों की, संगीतज्ञों की तीर्थ स्थली है, उसके रूप में जाना जाता है ग्वालियर को, जहां पर तानसेन का मकबरा स्थित है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।